मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसमें 9 पदार्थों के निरूपण स्वरूप 144 गाथा के द्वारा निर्जरा पदार्थ की, निर्जरा तत्व की व्याख्या चल रही है। गुजराती में कितना पेज है? 415 25। अपने हिंदी में पेज नंबर है 590। यहाँ से लेते हैं अपन आगे चर्चा। जिस जीव को कि ऐसे जीव को अकेले 12 व्रत रस त्याग और ये नहीं, वह तो अभव्य भी अनंतवार करता है, वह कोई निर्जरा और संवर है ही नहीं। समझ में आया? तो उस जीव के, किस जीव के? संवर जोगे हिम, यानी जिसकी परिणति में स्वरूप के आलम्बन से शुद्धता प्रकट हुई है। नास्ति से कहो तो शुभ अशुभ भावों का निषेध निरोध हुआ है और उपयोग शुद्ध स्वभाव में लगा हुआ है, युक्त है ऐसा जीव। संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त है ऐसा जीव, उसको हट रहित वर्तते हुए अनशन आदि संबंधी भावों को तप कहा जाता है। व्यवहार से तप कहने की जो व्याख्या करी उसकी भी शर्त है, ऐसे ही नहीं जो बाह्य में अनशन, अवमोदर्य अथवा जितने भी बहिरंग अंतरंग तप कहे, उन सब को व्यवहार से तप कहा, लेकिन व्यवहार से कहने की भी व्यवस्था है, ऐसे ही नहीं कहा। किसको कहा और कब कहा? कि जिस जीव को संवर जोगे हैं, वो मूल गाथा की प्रथम पंक्ति है, संवर और शुद्ध उपयोग से जो युक्त है, ऐसे जीव को हट रहित वर्तते हुए, हट बिना के ऐसे जो अनसनादि संबंधी भावों को तप कहा जाता है। कैसे कहा जाता है नहीं फिर भी क्यों कहा जाता है? कि निमित्त से तप कहा जाता है। उसमें किस तो निमित्त क्यों कहा गया? सब बात की खुलासा है। निमित्त क्यों कहा गया? कि उसमें वर्तता हुआ जो शुद्धि रूप अंश है, वह निश्चय तप है। क्योंकि शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहा, तो शुद्धि तो होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि किसकी? शुद्धि की। तो शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, तो शुद्धि है। दरअसल में वो शुद्धि जो है उसकी जो वृद्धि है, और वह शुद्धता रूप है। वो अंश परिणति में शुद्धता रूप वृद्धिमान होता हुआ वर्त रहा है, उसको दरअसल में तप कहा। वही निर्जरा रूप है। तप सा निर्जरा कही ना, तो वह तप है और उसी से निर्जरा है। तब ऐसे जीव को जो हट रहित वर्तने वाले बहिर्लक्षी विकल्प के भेद, कल चर्चा आई थी, 12 प्रकार के जो भेद कहे, वे तप के भेद नहीं हैं, वे विकल्प के भेद हैं। किसके विकल्प के? कि तप युक्त वर्तने वाले शुद्ध उपयोगी के जो विकल्प रूप भाव हैं, उनके 12 प्रकार के भेद हैं। व्याख्या का एंगल है
बात तो वही की वही है, बात तो बदल नहीं सकती, लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या, क्योंकि जितने भी कथन हैं जिनवाणी में वे बाहर से भीतर की ओर हैं और उनकी व्याप्ति भीतर से बाहर की ओर होती है। तो व्याप्ति यहाँ से बैठती है। यदि बाह्य के किसी विकल्प रूप भाव को और उसके अनुरूप जो शरीर आदि की क्रिया को तब कहा तो उसकी व्याप्ति वहाँ से नहीं चलेगी। कथन वहाँ से भले आए पर व्याप्ति अंदर से चलेगी। तो अंदर की व्याप्ति के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने गाथा की टीका में पहले ही संवर जोगे हिम शब्द डाला। आया ना जो संवर जोगे हिम, संवर नाम शुभ अशुभ भाव के निषेध रूप शुद्धता और उसकी वृद्धि रूप शुद्ध उपयोग। देखो स्पष्ट किया, उसमें वर्तता हुआ जो शुद्धि रूप अंश वह निश्चय तप है, उसमें अंदर स्वभाव सन्मुख का झुकाव जो ज्ञानानंद का यानी इस चैतन्य भगवान आत्मा का पहले जो मार्ग में दृष्टि में आया था, पहले तो ये हुआ था, पहले तप नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ कि पहले जो मार्ग में प्रवेश हुआ, कैसे हुआ कि दृष्टि में आया था। कौन कि यह ज्ञानानंद, कैसे कि उसका आलम्बन लेने से, उपयोग द्वारा इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेने से यह आत्मा ऐसी प्रतीति सहित कितनी स्पष्ट है। देखो एक एक पंक्ति गुरुदेव की कितनी स्पष्ट है। उसमें अंदर स्वभाव सन्मुख का झुकाव जो ज्ञानानंद का यानी इस चैतन्य भगवान आत्मा का कैसे क्या हुआ कि पहले जो मार्ग में कैसे आए कि अपने गायक भगवान का जब उपयोग ने आलम्बन लिया तो उस उपयोग में भगवान आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता, आनंद आदि भावों की व्यक्त हुई, वेदन में आई। उपयोग में वेदन हुआ, व्यक्त उनके गुणों की पर्याय में हुआ और वेदन उपयोग में हुआ। तो उपयोग में जब वेदन हुआ तो वहाँ प्रतीति का भाव ऐसा जागृत हुआ कि यह आत्मा, ऐसी जो प्रतीति हुई वहाँ संवर का जन्म हुआ, शुद्धि की प्रकटता हुई, उस शुद्धि की वृद्धि। तो वह शुद्धता का अंश एक बार प्रकट हुआ तो वह निरंतर वृद्धिमान भाव से चल रहा है। उस शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहा। देखो कहने को तो यूं कहेंगे कि शुद्धता का जो परिणमन वृद्धि रूप है उसमें नए वो पूर्व के कर्मों का खिरना उसके निमित्त से हुआ कहेंगे, लेकिन दरअसल में तो शुद्धता की वृद्धि शुद्ध उपयोग के आलम्बन एकाग्रता से हुई है और निमित्तों का खिरना वह उनकी योग्यता प्रमाण में स्वतः स्वयं उनसे हुआ है। फिर भी वो तो पहले नहीं हुआ था क्योंकि नवीन बंध होता था, अब नवीन बंध होता नहीं। तो नवीन बंध नहीं होने का यानी नवीन बंध, इसको थोड़ा सा घुमा के समझना, क्योंकि शुद्ध भाव को निर्जरा क्या है, शुद्ध भाव है। कैसा भाव है? वृद्धि रूप भाव है। तो शुद्ध भाव को कर्मों की निर्जरा का या कर्मों के खिरने का निमित्त कहने में थोड़ा घुमाना, घूम के समझना पड़ेगा, घूम के समझना पड़ेगा। इसलिए संवर शब्द साथ में है। कैसे समझना है कि पहले जो नवीन कर्म बंध जाते थे, पूर्व के तो अपनी स्थिति पूर्ण होकर के अकर्म रूप परिणम ही रहे थे, पर नवीन कर्म बंध जाते थे। तो बंधने में निमित्त कौन था कि जीव का शुभ अशुभ विकारी भाव। अब शुद्ध उपयोग के काल में वो शुभ अशुभ विकारी भाव नहीं है तो वो नवीन बंध का निमित्त नहीं है, तो खिरने का निमित्त शुद्ध भाव को कह दिया। अन्यथा तो हो ही नहीं।
वो तो हो ही रही है, वो तो स्थिति पूर्ण करके कर्म अपने योग्यता प्रमाण में अकर्म रूप परिणम रहे, उसका नाम निर्जरा। हाँ। अब ये पॉइंट समझना थोड़ा कि शुद्ध भाव को कर्मों की निर्जरा का निमित्त कैसे कहा। हाँ, ये समझने की जरूरत है। शुद्ध भाव तो दरअसल में शुद्ध है। शुद्ध भाव तो अपने शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से निर्मलता, अमलपने, प्रगटता, वर्तता, वृद्धिमान होता भाव है। उसे निर्जरा का निमित्त कैसे कहा कि सीधे सीधे नहीं समझना, उसे जरा उसकी पूरी नक्शा समझना कि निर्जरा कैसे हुई कि नवीन बंध नहीं हुआ। कर्म तो अकर्म रूप हुए ही और नवीन बंध नहीं हुआ। नवीन बंध होने में जो निमित्त पड़ते थे जीव के शुभ अशुभ विकारी भाव, वे उनका अभाव हुआ तो इसे निर्जरा का निमित्त कहने में आया, क्योंकि ये भी दरअसल एक शुद्ध भाव को आक्षेप है। हाँ, बस निमित्त का कल जो चर्चा आई थी ना, तो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, शुद्ध भाव का कर्मों से कोई निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं बनता है। निमित्त नैमित्तिक भाव विकारी भाव से बनता है। ये पॉइंट रखना पड़ेगा, नहीं तो वो नियम तो गड़बड़ा जाएगा। देखो, मार्ग तो ख्याल में आया था, वस्तु इस प्रकार पकड़ा था। किस प्रकार पकड़ा था कि पहले नहीं जानता था आत्मा का स्वरूप, उपदेश द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप जाना और यह भी समझ में आया कि निमित्त का, राग का और पर्याय में वर्तती हीनादिकता का लक्ष्य छोड़ने से ही ये लक्ष्य में आएगा। तो उधर से उपयोग छूटकर स्वरूप सन्मुख हुआ, तो स्वरूप सन्मुखता वाले उपयोग में वह उपयोग स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों का निर्मल भाव प्रकट हुआ। उस प्रकटता का, आनंद आदि की प्रकटता का, शांति वीतरागता की प्रकटता का वेदन उपयोग में हुआ। तो उस उपयोग में जो वेदन में आया, तो यह आत्मा है ऐसा वहां प्रतीति में पकड़ा शब्द लिखा ना, उसका अर्थ प्रतीति में ग्रहण किया, आप रूपता से ग्रहण किया, ऐसा ख्याल में आ गया है। तो उस मार्ग की ओर विशेष झुकता है। जिस रीति से इसको पकड़ा था, उस रीति से ही उसकी ओर विशेष झुकता है, उधर विशेष आलम्बन लेता है, उसका आश्रय विशेष और अधिक अधिक लेता है। उसे यह जो शुद्धि रूप अंश है, ये अंतिम लाइन पूरे पैराग्राफ की समझो एक तरह से फैसले रूप बात है कि उसको जो अंतरंग में अपने शुद्ध स्वभाव की, जिसको इसने उसका आश्रय लेकर पकड़ा था, उस शुद्ध स्वभाव के प्रति जो इसको विशेष अधिक अधिक आश्रय है, वो उसका शुद्धि रूप अंश है। जो शुद्धि रूप अंश है, दरअसल में तप तो उससे कहा और उससे निर्जरा है, तप सा निर्जरा। और शुभ पने रूप अंश को, हाँ उतनी, तो और शुभ पने रूप अंश है अभी, कि नहीं तो कोई पूर्ण वीतराग तो हो नहीं गया है। तो शुभ पने रूपता का अंश है, उसको व्यवहार तप कहा जाता है। तप तो वास्तव में स्वरूप के प्रतिपन्न का नाम तप है। इतनी स्पष्ट है व्याख्या, कोई उलझन कहाँ बताओ इसमें, कहाँ अपने को लग रहा है लो साहब यों कहे 12 कहे तो 12 हैं, कैसे हैं कि विकल्प रूप हैं, शुद्धता के अंश नहीं है वे शुभ पने रूप अंश। शब्द देखो, कल याद किया था, शुभ पना एक शब्द गुरुदेव ने लिया है, ये शुभ पने रूप अंश है वो। व्यवहार तप उसे कहा जाता है। देखो अब आगे थोड़ी बात और एकदम मस्ती की बात है, गुरुदेव की मस्ती की बात देखो। निर्विकल्प आनंद के झरने झरें,
दृष्टि के ध्येय में आत्मा लिया है, सब दृष्टि में से छोड़ दिया है। अनादि से जो दृष्टि नाम में पने की बुद्धि, एकत्व पने की बुद्धि, निमित्त पर, राग पर, पर्याय पर, अंश पर, गुण भेद पर चली आई थी। चार बात समझना, कहाँ थी अनादि से अज्ञानी की दृष्टि? कि निमित्त पर, रागादि विकारी भावों पर, पर्याय की हीनादिकता वाले अंशों पर, या कि गुण भेद रूप अंश पर, वहाँ इसकी दृष्टि जमी हुई थी अनादि से, अज्ञान के वश, अज्ञान से। वो दृष्टि में से सबको छोड़ दिया। तो चर्चा आती है उपदेश की, तो कह छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया का नाम तो इसलिए लिया, कहाँ खड़ा था, कहाँ खड़ा था वहाँ से कथन करेंगे ना। दरअसल में छोड़ा भी नहीं है, दृष्टि वहां से हट गई और स्वभाव की तरफ आ गई, सो वे छूट गए। बाहर धूप थी, धूल थी, हवा थी तेज, लू गरम, अनेक प्रकार की विपत्तियां थीं, वे सब छोड़कर अंदर आए। ये तो कहने में आया, अंदर आया तो वे सब छूट गए। ऐसा है। देखो कितना गजब का, गुरुदेव की एक एक लाइन, एक एक व्याख्या इतनी सटीक है। देखो, निर्विकल्प आनंद के झरने झरे, इसका नाम निर्जरा है। लो शब्द है ना, आचार्य परमात्मा ने सीधी एक बात कही, संवर जोगे हिम। मैंने पूरी, वास्तव में तो टीका पूरी कर दी उनने एक शब्द से, बाकी तो विस्तार किया, टीका तो वहीं पूरी हो गई। पूरी हो गई कहो, या कि पूरे सूत्र की चाबी वहीं पे दे दी कि इसका मर्म जानना है तो इससे जानो। देखो, निर्विकल्प आनंद के झरने झरे, है ना, ये झरे शब्द याद रखना, आगे काम आएगा। निर्विकल्प आनंद के झरने झरे, दृष्टि के ध्येय में आत्मा लिया है, सब दृष्टि में से छोड़ दिया। कैसे कि पर द्रव्य नहीं, पर्याय जितना नहीं, राग नहीं, गुण भेद नहीं। तो कितनी ऐसी एकदम सीधी सीधी बात है। चार इधर गिनाए और एक इधर। अनादि से कहाँ लटका है ये एकत्व बुद्धि करके, कहाँ पड़ा है? निमित्तों में एकत्व, पर द्रव्य, है ना, राग में एकत्व, ये राग भला, ये निमित्त भला, ये निमित्त बुरा, ये निमित्त में एकत्व। राग में ये राग अच्छा, ये राग खराब, ये राग का एकत्व। पर्याय में होते हुए भाव, ये पर्याय मिटे और ये पर्याय उत्पन्न हो, ये पर्याय में एकत्व। और इतने गुण स्वरूप में हूँ, ऐसा गुण स्वरूप हूँ, ये गुण भेदों पर दृष्टि, ये गुण भेद में एकत्व। अकेला चैतन्य ज्ञायक भाव, पूरा पूर्ण स्वभाव, ऐसी दृष्टि उसमें जम गई। मार्ग वहां से अंतर में हुआ, यहां मार्ग अंतर में चालू हो गया। मार्ग बाहर है ही नहीं। अंतरंग वस्तु की प्राप्ति का मार्ग अंतरंग है, बाहर में है ही नहीं। बोलो, मोक्ष किसे कहते हैं? कि आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। आत्मा अंतरंग वस्तु है कि बहिरंग वस्तु है? अंतरंग वस्तु है, और अंतरंग वस्तु की पूर्ण प्राप्ति का मार्ग भी अंतरंग है। बाहर में क्यों खोजते हो? तो कहा, हमें तो जो मार्ग में चलते हैं, चले हैं, अनेकों अरिहंत हुए, अनंत सिद्ध हुए, जो चले हैं उस मार्ग पर, तो मार्ग में हमने ये बहिरंग भाव देखे हैं, तब इसलिए हम उनको मोक्ष का मार्ग मानते हैं कि यहीं तो चूक जाते हो तुम।
बोध उनके जितने व्रतादि के परिणाम, व्रतादि की क्रिया, जो कुछ तुमको मार्ग रूप दिख रही है वो मार्ग है ही नहीं। मार्ग तो अंतरंग वस्तु के आलंबन में, उसकी एकाग्रता में, अंतरंग में चल करके अंतरंग की पूर्ण लाभ प्राप्ति होती है। मार्ग क्या है? कुछ भी नहीं, दिखता है और उससे दिखाया गया है अंतरंग का ही मार्ग। बोलो चरणानी योग से क्या दिखाया है? अंतरंग की वीतरागता दिखाई है कि राग के भेद दिखाए हैं। राग के भेदों के द्वारा, विकल्प के भेदों के द्वारा ज्ञानी धर्मात्माओं के मार्ग की प्रवृत्ति दिखाई है, जो कि अंतरंग है। ये शब्द लिया गुरुदेव ने, देखो मार्ग वहां से अंतर में हुआ, ऐसे मार्ग से अंतर में लीन हुआ, एकाग्र हो गया। समझने की चीज ही, पूछते हैं समझ में आया, फिर कहा समझने की चीज ही जगत में दुर्लभ हो गई। अभी क्या चीज है इसकी कोई को पता नहीं, प्रश्नवाचक है ना। अभी क्या चीज है? बाहर से माप, बाहर से माप। उसने पुरुषार्थ नहीं किया, किस बात का? स्वरूप को जानने समझने का, इसलिए कठिन है। अरे समझ में ले तो सुलभ ही है। कितनी गजब की बात है। यानी इसने तब श्रीमद् कहते नहीं, अब नियम संयम आप कियो, पुन त्याग अथाग विराग लियो, अब और रहा क्या इन साधन से। यानी इसने सब किया। एक इस चैतन्य परमात्मा को समझने के लिए इसने कभी जिज्ञासा ही खड़ी नहीं करी। सच्ची बात तो ये, क्योंकि जिज्ञासा करे और इसे मिले नहीं और समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लिखा ना, समझ में ले तो सुलभ ही है, पर इसने पुरुषार्थ नहीं किया। अपने को भी बाहर से नापता रहा और दूसरे को भी बाहर से नापता रहा। अपने को नापने के लिए भी वे विकल्पों के परिणाम से अपने को नापने बैठ गया, और दूसरों के विकल्पों से और उनकी क्रिया से उन्हें नापने चल दिया। ये तो मार्ग ही अंतरंग है, बाहर में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, नपता भी अंदर में उसको ही है जिसको है। वही उसको नपता क्या है? उसको तो अंतर में वो आनंद है और आनंद की वृद्धि है, उसी को शुद्धि की वृद्धि या कि निर्जरा कहने में आया। और देखो बहुत चर्चा है इसमें, 144 गाथा बहुत विस्तार किया गुरुदेव ने। वस्तु परिपूर्ण एक ही चीज है, एक ही है, परिपूर्ण है, और मैं ही पूरा परमेश्वर हूं। लो ही क्यों लगा दिया साहब? वे भी तो परमेश्वर विराजते हैं, अनंत सिद्ध विराजते हैं, है ना। बेहरमान तीर्थंकर भी विदेह में विराजते हैं। आप ऐसे मैं ही अरे मैं तो, मेरा परमेश्वर मैं ही हूं ना, वे थोड़े मेरे परमेश्वर हैं। मेरा परमेश्वर तो मैं हूं। परमेश्वर शब्द से समझे, परम ईश्वर। परम माने एकदम पूरा, पूरा कहो या एकदम उत्कृष्ट, और ईश्वर माने प्रभु। तो मेरे ज्ञान दर्शन सुख इसका प्रभु मैं हूं कि वे है? वे तो तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम प्रभु हो। मैं ही मेरे सुख का कारण, शरण है निज आत्मा। मैं ही मेरे सुख का कारण हूं, मैं ही प्रभु हूं ना। वस्तु यह परिपूर्ण एक ही चीज है और मैं ही पूरा परमेश्वर हूं, ऐसी अनुभव दृष्टि अंदर पकड़े बिना, अपने परिपूर्ण ज्ञायक भगवान को परिपूर्ण रूप से स्वीकार किए बिना, उसकी राग पर, निमित्त पर, अंश पर नाम, पर्याय पर और भेद नाम गुण भेद पर तो दृष्टि है। फिर चार आए ना, जो अभी आए थे थोड़ी देर पहले।
राग पर, निमित्त पर, अंश नाम पर्याय में होते व्यक्तता के अंश और भेद माने गुण भेदों पर तो दृष्टि है। उस मिथ्या दृष्टि को निश्चय तब तो है ही नहीं। सारा मामला दृष्टि का है। उस मिथ्या दृष्टि को निश्चय तब तो है ही नहीं, इसलिए उसके अंशनादि संबंधी शुभ भावों को, उसे जो विकल्प उठता है कि आहार नहीं करना, रस नहीं लेना खाना, समझे आया ना, सब ऊनोदर लेना, बहुत ही मंद राग करना, व्युत्सर्ग नाम अकेले जंगल में रहना आदि, और काय क्लेश से 2-4 घंटे तक बैठे रहना। काय क्लेश में गुरुदेव बोले मयूरासन आदि ऐसे बैठे रहना, और प्रायश्चित विनय करे, वैयावृत्ति करे, स्वाध्याय करे, व्युत्सर्ग करे, इन सब शुभ भावों को, इन विकल्प रूप भावों को व्यवहार तप भी नहीं कहा जाता। लो, क्यों नहीं कहा जाता? दृष्टि कहाँ? दृष्टि कहाँ है? दृष्टि तेरी राग पर, निमित्त पर, पर्याय के भेद पर, गुण भेदों पर दृष्टि है, तो तेरी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। अब ऐसी मिथ्या दृष्टि वाला भले ही अकेले जंगल में रहे, अपने लिए बनाए हुए आहार को प्राण जाए तो भी ले नहीं, है ना, बहुत मंद राग हुआ हो, ऊनोदर करे, अनशन करे, रस का परित्याग करे, है ना, विविक्त सय्यासन आदि सब करे, प्रायश्चित करे, विनय करे, वैयावृत्त करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, ध्यान के विकल्प करे, ध्यान का अर्थ है ध्यान के विकल्प करे, तो उनको व्यवहार तब भी नहीं कहा जाता। अरे इतना तो कहो, व्यवहार तो कहो, कैसे कहें? ध्यान जो तप में 12 भेदों में आया वो विकल्प रूप ध्यान है, और स्वरूप ध्यान ही वास्तविक ध्यान है ना? स्वरूप एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। अब कहो साहब व्यवहार तो कहो, इतना व्यवहार तो अच्छा है ना, कि व्यवहार है ही नहीं तो अच्छा क्यों कहते हैं? कैसे कहते हैं ना? ऐसे अपन ये उधर से मिलाना जो अभी पढ़ा, बाहर से माप, बाहर से माप, अपना भी अन्य का भी, अपना भी माप ऐसे करने लग जाओ, इतना व्यवहार तो सुधर गया। हमारा व्यवहार है कहाँ जो सुधर गया? व्यवहार कब कहलाएगा? कि जब दृष्टि बदले। अनादि की दृष्टि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने क्या? एकदम व्याख्या है साफ। निमित्त पर, निमित्त में एकत्व, राग में एकत्व, पर्याय में एकत्व, गुण भेदों में एकत्व, ये मिथ्या दृष्टि। और ये दृष्टि छोड़कर ये परमेश्वर यहाँ विराजमान है, इसकी दृष्टि सुसम्यक दृष्टि। यदि सम्यक दर्शन है तो इन विकल्पात्मक भेदों को व्यवहार से तप कहने में आता है। और यदि दृष्टि तेरी मिथ्या है, कहाँ है? देख लो उसके खुलासा। राग पर है, निमित्त पर है, अंश पर है, भेद पर तो दृष्टि है। उस मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप तो है ही नहीं। निश्चय तप नहीं तो उसके इन सब भावों को, विकल्पों को व्यवहार तप भी नहीं कहा जाता। उसके शुभ भाव को व्यवहार तप भी नहीं कहते। समझ में आया? देखो ये आचार्य भगवंतों का हृदय है, ये ऐसी सामान्य बात नहीं है। फिर और अगला पेज आया, 592 पेज है ना। संबर अर्थात शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, ऊपर हिंदी में है, उसकी व्याख्या जरा सूक्ष्म है, उसके बाद देखना क्या कहते हैं। देखो संबर किसे कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा निर्जरा का जो आधार है वो संबर है। संबर किसे कहते हैं? कि संबर पूर्वक शुद्धि की वृद्धि, तो संबर शुद्धि को कहते हैं, और पश्चात निर्जरा, ये भाषा है ना। तो शुद्धि की वृद्धि कहते हैं, तो कहते हैं कि शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि किसे होती है? अब वहीं से मिलाना, उसके इन सब अंशनादि क्रिया को
और प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान रूपी विकल्पों को, शुभ भावों को तप क्यों नहीं कहते? ये अभी पढ़ के आए ना अपन। तो कहा कि उसको शुद्धि भी नहीं और शुद्धि की वृद्धि भी नहीं। तो शुद्धि का नाम संवर है और वृद्धि का नाम निर्जरा है। निर्जरा यानी अशुद्धता का टलना, नास्ति से, और अस्थि से शुद्धता की वृद्धि, और निमित्त में कर्मों का निर्जर, झर जाना, खिर जाना। अब वह शुद्धि किसे होती है कि यह आत्मा एक समय में माने प्रत्येक समय में, यह आत्मा जो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनश्य त्रिकाली गायक भगवान है, ये प्रत्येक समय में अखंडानंद शुद्ध चिदानंद की मूर्ति, पूर्ण आनंद से आत्मा भरा है। तो जो आत्म पदार्थ है, यह जो ऊपर पढ़ा था ना, यह जो परिपूर्ण परमेश्वर है, यह जो आत्म पदार्थ है, ये मिट्टी से भिन्न है। मिट्टी नाम जड़ से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, वाणी से भिन्न है, और अंदर एक भावक जो कर्म है, सूक्ष्म धूल द्रव्य कर्म, उससे भी ये भिन्न है। भावक कर्म शब्द लिया यहाँ पर, समय सार में लिया ये वाला शब्द ना। इसी प्रकार आत्मा में, पेज आ गया अपना, आगे आ गए अपन, हिंदी में 593 आ गया है। इसी प्रकार आत्मा में सिद्ध और आनंद अंदर में पड़े। ले सिद्ध भी यहीं पड़ा है और आनंद भी यहीं पड़ा है। कहाँ जाए खोजने? वो बहुत आता है ना, बहुत पुराना भजन है वो, मृग की नाभि में कस्तूरी, वो बन बन फिरे उदासी, तेरा प्रभु तुझ में ही डोली। ये सिद्ध है। जैसे सिद्ध परमात्मा प्रकट पर्याय में विराजमान है, ऐसा का ऐसा ये वस्तु रूप शक्ति सामर्थ स्वरूपता से विराजमान है। विश्वास तो करो। ऐसा ही है, देखो गजब बात है। अंदर में पड़े हैं ज्ञान और आनंद परिपूर्ण 64 पहरी रुपया पूरा। पहले निकल गया, अभी गुरुदेव ने इसके पहले उदाहरण दिया। 64 पहरी चरपराई, हाँ, काली पीपर की, छोट है ना, लीडी पीपर, दे दिया उदाहरण। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, उदाहरण तो ख्याल में है। तो देखो, ज्ञान और आनंद परिपूर्ण 64 पहरी रुपया पूरा, यानी वो जो लीडी पीपर है, आप उठा के ऐसे उसको रसना के संपर्क से जानना चाहो तो उसमें चरपराई ही नहीं। तो लेकिन उसमें है कि नहीं, बस ये दृष्टांत का मूल भाव समझना। अभी दुख है, आकुलता है, मलिनता है पर्याय में, लेकिन वस्तु में कहाँ? गजब बात है। देखो, ज्ञान और आनंद परिपूर्ण 64 पहरी रुपया पूरा, 100%। खबर नहीं और किसी दिन सुना भी ना हो। समझ में आया ये भाई, बाहर की शिक्षा अलग है और अंदर आत्मा की शिक्षा अलग है ना। ये जिन शासन दरअसल में शुद्धात्मा की शिक्षा का शासन है। सास भाषा से कहते हैं ना, तो जिन शासन माने जिनेन्द्र देव की भाषा नाम वाणी। तो जिनवर वाणी का जो एक मूल तत्व है वो शुद्धात्मा है। कहो समझ में आया? यह कहते हैं कि भगवान आत्मा शुभ अशुभ परिणाम का निरोध करे, अर्थात शुभ और अशुभ राग वासना है, उस ओर से हटकर निरोध करे। तो कैसे करे? छांट के बीन के हटाए कि वे मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप तो परिपूर्ण वीतराग सिद्ध स्वरूपता से विद्यमान है। ऐसा
उनसे हटकर अपने शुद्ध आनंद स्वभाव की ओर झुक जाए, तब उसमें शुद्धि की वृद्धि जो हो तो समझना पहले शुद्धि ही उत्पन्न होती है, उसे संवर कहते हैं, और उस शुद्धि में विशेष निर्मलता बढ़ती है, उसे धर्म रूपी निर्जरा कहते हैं। इतना विशद वर्णन आ गया है। आचार्य परमात्मा ने तो किया, टीकाकार आचार्य ने भी किया, और गुरुदेव ने तो उसके समझो एकदम परत दर परत खोल करके सामने कर दी बात। अब 7 तत्वों में कोई भूल क्यों करके रहे, क्यों रहे? नहीं रहनी चाहिए। और रहे तो फिर अपने आत्ममंथन करो कि क्यों करके, कहाँ भूल हो रही है, फिर दोबारा से समझो उसे। यह संवर, निर्जरा व जैन की अच्छी भाषा के शब्द हैं, जिनका वाच्य सादी भाषा में यहाँ पर कहते हैं वह है। देखो थोड़ा सा और है, फिर देखो गुरुदेव का ये पेज आ गया अपना 595, थोड़ा सा आगे बढ़ के बहुत गंभीर गंभीर बातें इसमें आई हैं। भगवान आत्मा एक समय में परिपूर्ण वस्तु। एक समय का अर्थ ही है हर समय, है ना? भगवान आत्मा यानी कि कौन? कि मैं। किसकी बात चल रही है? भगवान आत्मा की। किसी और की चलती है कि अपनी बात चलती है? तो यह भगवान आत्मा मैं एक समय में परिपूर्ण वस्तु स्वरूप हूं। जैसे दृष्टांत, पीपर परिपूर्ण शक्ति और हरे हरे रंग से भरी पड़ी है, ऐसे तो अनंत गुण हैं शक्तियां। ऐसा आत्मा अनंत गुण शक्ति संपन्न, उसमें जब आहार के त्याग आदि का विकल्प है, वह धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं है। परंतु उस विकल्प की वासना से हटकर, से गंभीर है बात देखना, उस विकल्प की वासना से हटकर अपने स्वभाव में लीनता की शांति का वेदन, अकषाय अविकारी अरागी ऐसे परिणाम स्वभाव में से प्रकट होकर ऐसे शुद्ध भाव का वेदन होना, अनुभव होना, इसका नाम धर्म है। ये धर्म मुक्ति का उपाय है। यही बात सुबह परमात्म प्रकाश में चलती है, यही बात यहाँ चलती है। देखो क्या कहा, थोड़े गंभीरता से देखना। मैं कौन हूं कि एक समय में परिपूर्ण वस्तु तत्व हूं। जैसे वह छोटी पीपर परिपूर्ण शक्ति और हरे हरे रंग से भरपूर लीली है ना, वो अपनी चरपराई की 100% चरपराहट से भरी पड़ी है। ऐसे ही यह आत्मा में अनंत शक्ति संपन्न, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, उसमें जब ज्ञायक भाव की ओर उपयोग नहीं है, तब शुद्धि तो प्रकट हो गई है। संवर जोगे हिम, धर्मात्मा है, अपने स्वरूप का आस्वादिया है, श्रद्धानी है। उसको जब उपयोग बाहर में गया तो आहार के त्याग आदि का विकल्प आया, तो भाई वह विकल्प धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? अब प्रश्न उठेगा कि नहीं ना? बिल्कुल समझना ये बात। वो आहार आदि का विकल्प, आहार के त्याग आदि का जो विकल्प है, वह धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? कि उस आहार के त्याग के विकल्प की वासना से हटे। समझना बात। यहां आहार के ग्रहण की वासना नहीं कह रहे, आहार ग्रहण की वासना से हटना नहीं कह रहे।
आहार के त्याग के आदि ले लिया ना, तो वो सब ले लेना, अनशन, अम्मोदर्य, रस परित्याग और वो विभक्त शय्यासन, काय क्लेश, सब ले लो, सब ले लो। उन विकल्प की वासना से हटे तो परिणति में धर्म नाम शुद्धि की वृद्धि नाम निर्जरा होए, ऐसा यहां कहना है। ख्याल में आई बात? अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है कि आहार ग्रहण की वासना से हटे तो इसे धर्म होए। तो कहा सुनो भैया, ये धर्मी है, इसका जब उपयोग बाहर में गया तो इसको ये 12 प्रकार के तप के विकल्प में कोई विकल्प खड़ा है वो धर्म नहीं है। वो विकल्प की जो वासना है, विकल्प की तरफ की वासना, शब्द आसक्ति, उस विकल्प रूप आसक्ति है कि नहीं वहां धर्मी को भी उस आसक्ति से हटकर, यानी आहार त्याग की वासना से, आहार त्याग के विकल्प की आसक्ति या वासना से हटकर अपने स्वभाव में लीनता की शांति का वेदन। कैसा है वह वेदन कि अकषाय, अविकारी, अरागी ऐसा परिणाम है वो वेदन। कैसा स्वाद आ रहा है जब वह आहार त्याग के विकल्प की आसक्ति से हटकर अपने स्वभाव में गुप्त हुआ, तो उस स्वभाव की गुप्त रूप उपयोग में वेदन किस प्रकार का आ रहा है कि अकषाय, अविकारी, अरागी ऐसा वेदन, ऐसा स्वाद। तो वो कैसे आया है स्वाद? कि स्वभाव में से प्रकट होकर आया है। कहां से आया है वो स्वाद? आहार के त्याग में से आया है कि आहार के त्याग के विकल्प को त्यागने से आया है? वो गहराई से समझने की बात है। हमारी गाड़ी यहीं अटक जाती है बाहर के हिसाब किताब में, और बाहर का हिसाब किताब यहां अंतरंग के हिसाब किताब से कोई मतलब ही नहीं उसका। वो तो वहां वैसा चल रहा है, बस उसका ज्ञान कराते हैं। तेते काले जाने ला प्रयोजनवान है, बस। क्या लिखा यहां? स्वभाव में से प्रगटा है वो अकषाय स्वाद, वो अविकारी स्वाद, वो अरागी परिणाम का स्वाद कहां से प्रगटा है? कि स्वभाव में से प्रगटा है। कैसा है? कि शुद्ध भाव रूप है। उसका वेदन होना, उसका स्वाद होना, उसका अनुभव होना, इसका नाम धर्म है, और यह धर्म मुक्ति का उपाय है। बोलो कितनी गजब की बात है। ऐसे हथेली पे लेकर के तो दिखाते हैं, रख करके देखो ये है, समझ में आया? गजब बात है। हम रुक जाते हैं बाहर के हिसाब किताब में। आज आहार का विकल्प का त्याग किया हमने, यानी दरअसल आहार का त्याग तो क्या करेगा ये? उस प्रकार का विकल्प, आहार करने का विकल्प छोड़ दिया। अच्छा, तो वो जो आहार करने का विकल्प छोड़कर वहां रुका है तो थोड़ी धर्म हो रहा है। उस विकल्प त्याग के विकल्प का त्याग करके अंदर में जाए। एक और चर्चा, इस पूरी चर्चा में एक बात और स्पष्ट हुई, शायद आगे थोड़ी और आएगी, कि अज्ञानी को जितने ये इस प्रकार के मंद कषाय के जो विकल्प उठते हैं वे सब हट पूर्वक उठते हैं, और ज्ञानी को हट रहित उठते हैं। ये नियम है। कोई इसमें, इस नियम में कोई, यानी अब अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी इसमें कोई दूसरा भाव घुसेड़ना चाहे तो घुसेगा नहीं, है ना? ऐसा नहीं, वो हम है तो समझते हैं, है तो बराबर है, उससे कोई धर्म होता नहीं, लेकिन वो तो सहज नहीं होते अज्ञानी को। अज्ञानी के लिए सहज शब्द का प्रयोग जिनवाणी में नहीं है, हट पूर्वक का है, और सहज शब्द का प्रयोग तो ज्ञानी के लिए है, उसको हट रहित का है। ये ध्यान रखना बात का। इस बात को ध्यान में रखने से क्या फायदा होगा
कि वो जहाँ अपना हट चल रहा है वो हट टूट जाएगा, और हट टूट जाने से वो ये जो अपना ज्ञायक स्वरूप है, जहाँ अपना उपयोग आना चाहिए, वो उधर आने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाएगा। अभी वो क्यों नहीं आता कि तुम वहाँ रुक जाते हो ना हट करके, और हट कैसे टूटे कि वस्तु स्वरूप को समझने से। देखो और थोड़ी चर्चा, बहुत लिया गुरुदेव ने, देखो फिर अब ये भाषा ली, पेज नंबर 96 होगा, 596। देखो वो एक जो फुटनोट आया ना, शातन हुआ, शातन करने में समर्थ, ऐसा जो टीका में पंक्ति आई थी ना, शातन माने हीन, प्रार्ग शब्द पढ़ा है ना, जो ऊपर का मैं पढ़ रहा हूँ हाईलाइट से ऊपर, जैसे शुभ अशुभ भाव किया हो, दया दान व्रत भक्ति शुभ, उससे पुण्य बनता है, जड़ रजकण पुण्य बंधता है, इस पुण्य के कारण ये धूल आदि मिलती है, वह धूल अर्थात लक्ष्मी आदि। और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना पाप वासना की हो तो पाप बनता है, पाप के फल में प्रतिकूलता दरिद्रता आदि आती है। ठीक है, अतः, अब देखो अतः के लिए इतना पढ़ा मैंने ऊपर, अतः यह जो शुभ और अशुभ भाव है उन्हें रोक कर रुंधन करके स्वभाव सन्मुख शुद्ध में रमण करके जो आत्मा में शुद्धि हुई वह भाव निर्जरा हुई। इसको भाव निर्जरा कहने में आया है। निर्जरा निझरना आ गया, आनंद का झरना झरे उसका नाम निर्जरा, निझरना। निकषाय भाव का झरना, अकषाय अरागी वीतरागी भाव का, आनंद भाव का झरना, और निमित्त में कर्मों का खिरना। झरना शब्द है, निर्झरा तो वो झा का जा बन गया संधि करने से। निझरना अशुद्धता की दशा का बदलना यानी टलना, और शुद्धता की उत्पत्ति होना, और इस निमित्त से पुराने कर्म जड़, अब वो निमित्त की बात कही, वो पुराने कर्म जड़ जो शुभ अशुभ परिणाम से बंधे थे, यानी पूर्व में दरअसल में तो ज्ञानी को बनते नहीं, इस अपेक्षा ऐसा भी कथन जिनवाणी में अनेक स्थल पर आया कि अज्ञान दशा में उपार्जित कर्म, ऐसा कथन आया। ज्ञानी के तो निर्बंध निराश्रम का, हाँ तो इस करणानि योग से चलो तो स्थिति उसकी अब आगे की बनती नहीं, उससे पहले की स्थिति उससे ज़्यादा स्थिति नहीं बनेगी स्थिति की अपेक्षा, है ना। और निर्बंध निराश्रवी की दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि अपेक्षा जो कुछ बना है वो पहले अज्ञान में बना, ज्ञान में तो क्या बंधे। पूर्व में जो शुभ अशुभ भाव किए और उनसे कर्म बंधन पड़े थे, उन्हें शुद्ध परिणाम अंतरंग के शुद्ध परिणाम द्वारा उस कर्म का रस और शक्ति की अस्थि की स्थिति का हीन हो जाना, घट जाना, ये काय का अर्थ चल रहा है, शातन करने में समर्थ, हीन करना, पतला करना, जीर्ण करना, उसे बाह्य निर्जरा कहते हैं। ये बाह्य निर्जरा हुई है ना, कर्मों की शक्ति आदि का हीन हो जाना उनकी योग्यता से हुआ, यद्यपि उसमें निमित्त इसकी अंतरंग में शुद्धि को कहने में आया है। शातन करने में समर्थ ली थी ना पंक्ति आचार्य भगवान ने, उसका देखो ये भी गुरुदेव ने याद किया नरसिंह मेहता का, जहाँ लग आत्म तत्व चीनो नहीं, त्यां लग साधना सर्व झूठी है। अब देखो वृद्धि को प्राप्त, आखिरी की बात है, 598 के नीचे है हिंदी में। वृद्धि को प्राप्त माने बड़ा हुआ यानी उग्र हुआ। फुटनोट पढ़ रहे हैं गुरुदेव। संबर और शुद्ध उपयोग वाले जीव को अर्थ है, ये ध्यान रखना। संबर जोगे हिम 144 गाथा की जब याद आए तो संबर जोगे हिम शब्द याद कर लेना, पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा।
संवर जोगे हिम, संवर और शुद्ध उपयोग। गजब बात है। देखो, जिसे आत्मा के अनुभव की दृष्टि हुई और अशुभ राग जो वासना है उससे हटकर अंतर में लीन होता है, उसे संवर और शुद्ध उपयोग वाले जीव को जब उग्र शुद्ध उपयोग होता है, यानी अंतर की शांति की उग्रता बढ़ती है, तब अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। तब पूर्व के कर्म खिर जाते हैं। मात्र अपवास बपवास का लंघन करे तो कर्म हटते नहीं, अपितु नवीन कर्म आते हैं। क्यों? कि वो विकल्प है ना, तो विकल्प से आश्रव होता है कि संवर होता है। समझ में आया? 2, 4, 5 अपवास कर लिए, 25, 50 वह लंघन हैं। देखो, फिर कहते हैं तो कहते हैं 599 पेज आ गया। देखो, तो कहते हैं ऐसा करना है कि जितना शुद्धात्म पदार्थ में लीनता की उग्रता होती है, उतना शुद्ध उपयोग बढ़ता है। नक्की करो, बाहर की क्रिया से नहीं। ये नक्की करना। ये इसी के लिए इतनी सारी चर्चा आई है। आचार्य परमात्मा ने टीका में कहा, गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया, अपन ने उसको आराम आराम से विचार में लिया, उसको समझने का अपन ने प्रयास किया। तो क्या समझ में आना चाहिए अपने को? निर्जरा के संदर्भ में, निर्जरा के संबंध में अपने को क्या समझ में आना चाहिए? कि जो शुद्धात्म पदार्थ में हूँ, उसकी पहचान और भान प्रतीति पूर्वक उसमें जो लीनता की उग्रता होती है, उससे शुद्ध उपयोग बढ़ता है और वही निर्जरा है। बाहर की क्रिया से कोई निर्जरा नहीं होती, क्रिया से नहीं होती, विकल्पों से नहीं होती। तो ऐसे विकल्प तो होने चाहिए ना। अब ज्ञानी है तो इतने तो चाहिए ना। अरे ज्ञानी है तो उसे कितने चाहिए, उसकी भूमिका निर्धारित है। तुम क्यों परेशान हो? ख्याल में आई बात? ज्ञानी के स्वरूप की साधना, स्वरूप के भान होते ही अनंतानुबंधी टल गई है। 41 कर्म प्रकृतियों का बंद रुक गया है। तुम काहे परेशान हो? ऐसे परिणाम होने चाहिए और ऐसे तो होने चाहिए। और अपने परिणामों की नाप तोल कर रहे हो। कौन से परिणाम नापते हैं हम लोग? बाहर को दौड़ते परिणामों को नाप रहे हैं। उनसे कोई मार्ग नहीं है, उनमें कोई धर्म नहीं है, उनसे धर्म होता नहीं है। और जो अंतरंग में अपने स्वरूप का महिमा, उसके वैभव की अंतर में महत्ता आनी चाहिए, वो महत्ता तो आती नहीं और परिणामों के हिसाब किताब में लग करके उसकी महिमा में रुक जाता है। इसकी महत्ता नहीं तो इसकी रुचि की प्रगाढ़ता नहीं। फिर कहे कि हमको रुचि तो आत्मा की बहुत है। तो क्यों झूठ बोलते हो अपने आप से? हाँ, छल हुआ ना अपने आप से। यदि रुचि की उग्रता हो जाए तो वीर काम ना करे, ऐसा कोई नहीं हो सकता। वो पुरुषार्थ अपने आप जागृत होएगा। देखो, बाहर की क्रिया से नहीं, बाहर के क्रिया कांड से व्रत, नियम, तप, अनशन और ऊनो दरी धूल धाणी है, उससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं होता। तो कहते हैं ऐसा करने वाले को, किसको? संवर में प्रवर्तमान और शुद्धि की वृद्धि रूप निर्जरा में प्रवर्तमान मोक्ष मार्गी ज्ञानी धर्मात्मा को सहज दशा में हट रहित जो अनशन आदि संबंधी भाव वर्तते हैं,
आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसकी अंतर्दृष्टि और एकाग्रता के जितने परिणाम हुए उसका नाम शुद्ध भाव, धर्म और निर्जरा कहते हैं। यहाँ तक अपनी बात आई, लगभग पूरी हो गई है। हाँ, हो गई पूरी। इसके बाद अपनी 145 की चर्चा।